नरियल खत भाई कभी तोड़ी खाई जाएंगे। हाँ, तो अपन सो जाएंगे चलो खाई तोड़ ही दिया। हाँ अरे बोल रहे हो तू खाई जाए। बच्चा तोड़ी नहीं खाया करे मतलब काटा भी और काट के इसको तोड़ के और सब इकट्ठा कर डाला। जैसे महीना का लेन घर ऐसा करा जैसे किसी मजदूर ने कर दिया। ये कितने एकड़ में है फसल आपकी? या तो इनकी 3 एकड़ में थे, 4 एकड़ 5 एकड़ थे। 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ फिफरी माल आया था, रैयत आया था, और यहाँ पे जंगली सुअर ने कपास की फसल को बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचा दी। अच्छा। मतलब ऐसा जैसे मजदूर काटते हैं ना फसल को और उसको इकट्ठा कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में। तो इसमें क्या अपने प्रावधान है इसको लेकर के फॉरेस्ट में? राजस्व विभाग का प्रावधान रहता है, वो आरबीसी का। लोग आवेदन देंगे तो वहाँ से टीम आएगी और हमारा एक व्यक्ति जाएगा अच्छा। एक सत्यापन करने के लिए कि जंगली सुअर ने किया कि नहीं। अगर होगा तो फिर वो जो प्रावधान होगा उसके अनुसार फिर इनको पेमेंट होता है। वो आरबीसी आवेदन देते हैं राजस्व विभाग। अच्छा, आरबीसी के तहत होता ना? हाँ, इसमें राजस्व विभाग को क्या कहते हैं, आपको आवेदन देना पड़ेगा, उनसे बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ये बताओ, जैसे कि ये नुकसान हुआ तो सबसे पहले आप लोग मेरे पास आए, सुबह से आ गए थे और मैं तत्काल दुकान पे से वैसे भैया के साथ यहाँ पर आया। तो क्या मैं आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरता हूँ? तुमको इतना विश्वास है मेरे ऊपर? जब भी आपके पास गए कि भाई शासन हमारा झूठ मानेगी, तो कम से कम पत्रकार को लाए तो वो तो देखेंगे कि हकीकत की बात है। हमने कई बार ऐसे शासन को बताया, पर शासन ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और अब आपके पास गए कि भाई आप भी शासन को बताओ कि ये हकीकत की बात है कि पहले मैं गया तो मैं आपकी ऐसी कितनी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ अभी तक? और अभी तक डीपी हमने लगाड़ी, वो डीपी में भी आपने हमारी कोशिश करी। जब जन ने तो हमारा गहुंज बोलता था, तो हमारी उम्मीद ने तो तुमने गंज सारी करी ना। आज भी हमारी उम्मीद को ऊपर चलो ना, हमका चलो धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा कि मेरा भी पत्रकारिता का नेचर यही है कि मैं आमजन की उम्मीद पर खरा उतरूं। कोशिश वही करता हूं, कितना उतरता हूं कितना नहीं उतरता हूं ये तो आप ही लोग जानते हो। तो नमस्कार मित्रों, आपने देखा ये मैं पहुंचा हूं सुबह सवेरे में किसानों के खेत में सीधे, और ये गांव है फिफरी माल है, फिफरी रैयत। और यहाँ के किसान बहुत सक्षम है, और सक्षम होने के साथ साथ इनकी जो खेती है वो भी बहुत तकनीकी रूप से होती है। आप देख रहे हैं कपास ये मेरे हाइट के बरोबर है, तो इस कपास को तैयार करने में इनको कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पैसा लगा होगा, ये खुद जानते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से उनासा और आसपास के कई क्षेत्रों में जंगली सुअरों के खेतों में आने का एक क्रम जारी है, और उनके द्वारा फसलों का नुकसान किया जाना आपने वीडियो में देखा, फसलें किस तरीके से नुकसान की गई है। अब मैं किसानों से बात कर रहा हूं, ये क्षेत्र के किसान हैं। इसमें प्रति एकड़ लागत कितनी आ गई होगी? कम से कम 10,000 लाख एक एकड़ के पीछे। और उत्पादन की क्या उम्मीद रहती है इस पे? ज्यादा से ज्यादा 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल 10 क्विंटल तक जाए। ज्यादा 10 क्विंटल तक कम से कम अगर निकलती है तो हमको कितना प्रॉफिट होता है उस पे? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल पे क्या प्रॉफिट आ जाता है? 5 क्विंटल पे यह मानो कि कभी वो 7,000 का भाव जाए तो 35,000, तो 10,000। कितने महीने की फसल है ये तो 6 महीने में आती है। 6 महीने में 1 एकड़ के ऊपर 10,000 लगा करके आप अगर मिनिमम उसका प्रॉफिट देखे तो मात्र 25,000 5,000 रुपए महीना पड़ता है एवरेज जी, 4-5 हजार रुपए। तो किसानों की जो मूल आवक है वो उत्पादन पर निर्भर करती है। लेकिन एक बात ये भी कहते हैं कि किसानों की फसल का नगद पैसा उसके जेब में जब तक नहीं आता है, जब तक वो संशय बना रहता है। मतलब हिंदुस्तान में खेती किसानी करना एक जुआ खेलने के बरोबर है, और खेती को जुआ ही कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी खेती पर निर्भर है, और वही किसान परेशान भी रहता है। सरकारें योजनाएं खूब लेकर आती है, लेकिन जो जरूरत की योजनाएं हैं वो योजनाएं आप देख रहे हैं जमीन पर ये इस तरीके से धराशायी होती है। किसान की उम्मीदें योजनाओं पर
सरकारों ने फिर से विचार करना चाहिए। किसानों को जो जरूरत है वो चीजें उपलब्ध कराना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैं किसानों से भी सहमति चाहूंगा कि आप मुझे ये बताओ कि सरकार की योजना ज्यादा अच्छी है कि सरकार सिर्फ खाद बीज दवाई ओरिजिनल समय पे उपलब्ध कराए, ये ज्यादा जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? ओरिजिनल चीज समय पर उपलब्ध कराओ तो का फसल अच्छी हो। अब मतलब ये जो सरकार की योजना है नाकाफी है, बजाय हाँ। उसके ये होना। तो आपने सुना, किसान भी ये योजनाओं से सहमत नहीं है। किसान को सिर्फ समय पर खाद बीज बिजाई ये उपलब्ध होना चाहिए। और इस तरीके से जो अब वन अधिकार का जो नियम है उसमें भी हम देखें कि जंगली सुअरों को किसान किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो सरकार इसका पर भी ध्यान दे कि किसानों की फसल जंगली जानवरों से किस तरह से सुरक्षित रह सके, इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। और जैसा कि किसानों ने कहा कि फोकट की ये सारी योजनाएं बंद की जाए और समय पर खाद बीज बिजाई किसानों को उपलब्ध कराई जाए और वो भी ओरिजिनल हो। हम देखते हैं कई कीटनाशक ऐसे भी देखे हैं जो कीटनाशक छींटते हैं और कीट उस पर जिंदा रहते हैं। तो कुल मिला के कि ये इस तरीके से जो व्यापार हो रहा है खेती किसानी पे, इस पे भी प्रतिबंध होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये किसान के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो के साथ में, जनहित के वीडियो होंगे। आप सभी देखते रहें। मैं दीपक वर्मा आप सभी के बीच में बना रहूँगा। आप सभी का सहयोग मुझे इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद।